Hey guys, welcome again in this wonderful journey and today's topic is how to make money from blogging. एक ऐसा टॉपिक, द मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ दिस कोर्स, जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, जिस पर्पज़ से आपने ज्वाइन किया है कि ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जाए, तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे एक आग्रह रहेगा कि आपके पास अगर कोई और काम है तो उसको पहले या तो फिनिश कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ सारे काम छोड़ दीजिए और फोकस होकर डेडिकेशन के साथ में इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यही एक क्रक्स वाला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे आज की ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे हम डिस्कस करते हैं और एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, बेस्ट वेज टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के, बहुत सारे। आप गूगल करेंगे तो आपको मतलब 100, 200, 300 रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट वेज है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मैं उनके बारे में आज डिस्कस करूंगा आपसे। क्योंकि बहुत सारे माइनर इनकम वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर इनकम वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मेजर अगर हमने कैप्चर कर लिया तो हमारे पास में वैसे ही बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो हमें माइनर पे ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद पहले मेजर को फोकस करते हैं, पहले मेजर को कैप्चर करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम माइनर पे भी जाएंगे। सो मेजर वेज जो है वो मैंने टाइप किए हैं यहाँ पे। 5 रास्ते हैं जिनसे हम ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला है गूगल एडसेंस। तो ये गूगल एडसेंस होता क्या है और गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पे। उसके बाद टॉपिक आएगा बैनर एड्स। ये बैनर एड्स क्या होते हैं और इनसे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तीसरा टॉपिक आएगा गेस्ट पोस्ट और स्पॉन्सर्ड पोस्ट। तो इनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सेल ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग, इससे कैसे इनकम की जाती है। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं गूगल एडसेंस। बेसिकली गूगल एडसेंस होता क्या है, आप स्क्रीन पे दी हुई डेफिनेशन देख सकते हैं। गूगल एडसेंस प्रोवाइड्स ए वे फॉर पब्लिशर टू अर्न मनी फ्रॉम देयर ऑनलाइन कंटेंट। पब्लिशर से मेरा मतलब आप हो गए, जो ब्लॉगर हो गया। ये गूगल एडसेंस आपको एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है, पब्लिशर यानी आपको, टू मेक मनी फ्रॉम द ऑनलाइन कंटेंट, यानी जो आपने लिखा है उससे कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, वो गूगल एडसेंस एक रास्ता आपको देता है। एडसेंस वर्क्स बाय मैचिंग एड्स, तो आप देख ले, आप रीड कर सकते हैं। गूगल एडसेंस क्या करता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको गूगल एडसेंस पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। वहां पे अपनी ब्लॉग को सबमिट करना होता है कि मेरा ये ब्लॉग है और इस ब्लॉग से मेरे इस ब्लॉग पे आप अपने ऐड दिखाइए। क्या होता है प्रोसेस, मैं आपको वैसे ही वर्बली बताता हूं। पहले बहुत सारे लोग हैं जो एडवर्टाइजर है, जो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गूगल से कांटेक्ट करते हैं। वो गूगल को बोलते हैं कि ये हमारे एड्स हैं, आप इनको शो कीजिए रेलिवेंटली ट्रैफिक के साथ, यानी जो उससे रेलिवेंट यूजर्स कुछ गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसको मेरा एड शो कीजिए। सपोज कीजिए आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज। ये आपने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे सर्च करने के बाद में कुछ वेबसाइट खुलेगी, कुछ ब्लॉग खुलेंगे, आपने किसी ब्लॉग पे क्लिक किया तो वहां पे गूगल एडसेंस के ऐड चलते रहते हैं और वो रेलिवेंट ऐड होते हैं, यानी जो मोबाइल 10,000 के आसपास के मोबाइल है उनसे रेलिवेंट ऐड आएंगे। वहां पे कोई शू का ऐड नहीं आएगा, वहां पे कोई ब्यूटी क्रीम का ऐड नहीं आएगा, वहां पे कोई मूवी का ऐड नहीं आएगा, वहां पे मोबाइल फोन से रिलेटेड एड्स आएंगे। तो ये इस तरह से प्रोसेस वर्क करती है, यानी जो एडवर्टाइजर है वो गूगल को कॉन्टेक्ट करता है। गूगल के साथ में अगर आपके ब्लॉग का टाई अप है तो आपके ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट दिखती है, और एडवर्टाइजमेंट दिखती है, आपके ब्लॉग पे यूजर्स आ रहे हैं। यूजर्स जब आ रहे हैं तो यूजर्स को वो एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, जैसे ही वो शो हो रही है तो आपको उससे इनकम हो रही है। ये मोटा मोटा है। तो इनकम भी कई तरह से होती है। एक बार तो वो शो होने के पैसे मिलते हैं, फिर अगर यूजर उस पर क्लिक करता है तो उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं। अगर उससे यूजर बाय कर लेता है तो उससे आपको और ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको इनकम होती है इससे। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, जैसे कुछ न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, जैसे indianexpress.com है, हिंदुस्तान टाइम्स.com है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो इस पे आपको बहुत सारे गूगल एडसेंस के एग्जांपल मिल जाएंगे। बाकी और कहीं पे भी करेंगे वहां पे भी दिख जाएंगे।
जैसे अभी ये वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया की आप वेबसाइट खोलते हैं ना, तो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखेंगे यहाँ पे। जैसे एक एक्सेंचर का चल रहा है, तो अभी हम गूगल एडसेंस की बात कर रहे हैं, तो गूगल एडसेंस का देखते हैं कुछ ना कुछ। गूगल एडसेंस का मैच होता है तो वहां पे लिखा आ जाता है। जैसे ये एग्जांपल आ गया, ये एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ये किसी का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन करके कोई है। यहाँ पे भी एक ऐड था, ये भी एक ऐड है, ये फ्लिपकार्ट का है कोई। एडवर्टीजमेंट आ गया, अनलॉक योर पोटेंशियल लिमिटलेस लर्निंग्स वगैरह वगैरह, ये किसी का है, विंडो 10 का है। और भी इसमें जब आप चलते जाएंगे, ये एक आ गया, ये ऐड आ गया किसी का। तो गूगल एडसेंस के ऐड पे आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो ये देख लो, आपको दिख जाता है एड्स बाय गूगल। तो ये गूगल एडसेंस का ऐड है। जैसे ये आ गया एक, ये किसी चीज का है, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये है एड्स बाय गूगल। तो इस तरह से गूगल एडसेंस रेलिवेंट ऐड शो करता रहता है, डिस्प्ले करता रहता है अब यूजर्स के साथ में। ये भी गूगल एड्स का है, ये कोई ओरियन BMS फॉर लिथियम आयन करके कुछ बैटरी का होगा। ये देखिए एक मास्क का ऐड आया है, तो ये किसका है, ये गूगल बाय है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे गूगल एड्स के वेबसाइट, मतलब गूगल कुछ ही, ये शायद बैनर ऐड है। इस पे हमें आज नहीं दिख रहा, वैसे यूजुअली बहुत दिखता है इस पे। तो इन वेबसाइट्स पे जब हम जाते हैं, जैसे ये आ गया एक, ये भी गूगल एड्स का है, ये आप देखेंगे कॉर्नर पे, ये बैनर ऐड है। इनके बारे में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन ये वाला ऐड जो है, ये गूगल एड्स है, ये गूगल एडसेंस से ऐड आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अभी कुछ और देखते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, तो वहां पे ऊपर से एक बड़ा सा दिखता है गूगल एड्स का। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है, वैसे आप चाहें तो इन पे भी देख सकते हैं। जैसे ये कोई सोनी एरिक्सन के बारे में किसी ने कुछ लिखा है, तो यहाँ पे राइट साइड में इसकी वेबसाइट के ऊपर ये चल रहा है। आप और देखेंगे, जैसे एक चीज और, आप कुछ भी, जैसे कई बार हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट से PDF बनाना है आपको, तो आपने डाला कि वर्ड डॉक्यूमेंट टू PDF कन्वर्टर ऑनलाइन, तो जैसे ही डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी। उसमें से कोई वेबसाइट आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि फ्री में सारा कुछ करके दे रहा है। आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कर देता है, PDF को किसी और में फॉर्मेट में कर देता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो सब करने वाले जो वेबसाइट के जो ओनर्स होते हैं, वो इनकम कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो सर्विस फ्री में दे रहे हैं, तो उनको इनकम होती है गूगल एडसेंस से। उनकी, जैसे मान ले ये कोई GIF मेकर है, आप कोई GIF मेकर की सर्विस सर्च कर रहे हैं, आपके सामने ये वेबसाइट खुली gifmaker.me, तो इस पे देखिए ये वाली गूगल एडसेंस का एक ऐड है, ये गूगल एडसेंस का है। तो ये लोग इनसे इनकम करते हैं। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, जिसे यहाँ पे बड़ा सा बैनर देख रहे हो आप, यहाँ पे भी ये गूगल एडसेंस से है। तो इस तरह से बहुत सारे, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं गूगल एडसेंस से। आपको क्या करना होता है, आपको अपना ब्लॉग को रजिस्टर करवाना होता है गूगल एडसेंस अकाउंट से, और अगर आपका अप्रूव हो जाता है, गूगल अप्रूव कर देता है, तो फिर आपके एड्स के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर उनके एडवर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैनर एड्स। बैनर एड्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। चलिए बैनर एड्स के बारे में और डिस्कस करते हैं अभी। बैनर एड्स बेसिकली बेस्ड ऑन इमेज बेस्ड होते हैं, रादर टेक्स्ट बेस्ड भी होते हैं, मतलब टेक्स्ट बेस्ड कम होते हैं, इमेज बेस्ड होते हैं, और ये पॉपुलर होते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में। इनका पर्पज ये होता है कि बैनर एडवर्टाइज प्रमोट टू ब्रांड और टू गेट विजिटर टू होस्ट वेबसाइट। देखिए बैनर एड्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी आपके ब्लॉग के ऊपर आपने एक स्पेस बैनर के लिए रखा हुआ है, तो वो आप चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा शो होना चाहिए। गूगल एडसेंस में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके ऊपर कौन सा शो होगा, वो गूगल एडसेंस कंट्रोल करता है, यानी गूगल कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इस पे एक वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की, है excellentopinion.com। जब हम इसको विजिट करते हैं, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। ये वेबसाइट है excellentopinion.com। इस पे जब आप जाते हैं तो आपको बैनर्स दिखेंगे, तो वो बैनर्स इन्होंने खुद डिजाइन किए हैं, खुद डिसाइड किया है कि यहाँ पे कौन सा बैनर दिखना चाहिए। सो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की astrobabas.com। तो इस पे आप जब जाते हैं, तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपको एक अवेबर करके एक बैनर दिखता है। तो इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है, तो वो सीधा किसी न किसी और वेबसाइट पे ले जाएगा।
तो वही तो गूगल बैनर एड्स का मतलब आपने वही पढ़ा ना, आप रीड कर लीजिए दोबारा से। उसमें ये लिखा हुआ है कि इस पे क्लिक करके, यानी बैनर पे क्लिक करके वो रीडायरेक्ट कर देता है किसी और वेबसाइट के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर जहां पे उस एडवर्टाइजर से संबंधित चीजें होती हैं। तो जैसे राइट हैंड साइड में आप टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं कि एक ये लिखा हुआ है, और ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक फ्राइडे होस्टिंग सेल, तो ये एक वीडियो है, ये भी एक बैनर एड है। यहाँ पे भी स्टार्ट योर ब्लॉग विद होस्टिंगर, ये एक सर्विस है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे, ये डोमेन, अगर आपको डोमेन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फ्री ईमेल मार्केटिंग एंड लैंडिंग पेजेस अवेबर से है। स्टार्ट योर एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी नाउ, ये एफिलिएट मार्केटिंग से संबंधित है। एफिलिएट मार्केटिंग 30 मिनट्स फ्री वीडियो ट्रेनिंग, ये इससे संबंधित है। तो इस तरह से आपको ये बैनर एड्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक्सीलेंट ओपिनियन वेबसाइट के ऊपर भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ये इनके भी बहुत सारे बैनर्स हैं, लेकिन ये अभी खुल नहीं रही है। तो मैंने जैसे आपको दिखाया तो वैसे इसी तरह से इसी पे भी है ये। अभी ये रन नहीं कर रही, चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक हम। हाँ, ये देखिए एक्सीलेंट ओपिनियन का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, आप चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ्री हिंदी ट्रेनिंग, ये एक बैनर एड है, इसके बाद ये वाला एक है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट हैंड साइड में इनके बैनर एड्स है। ये एस्ट्रो बाबाज का हो गया जो मैंने अभी भी आपको शो किया है। तो इस तरह से बैनर एड्स होते हैं। तो बैनर एड से क्या फायदा होता है कि आपका उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर से आप पर्सनली टाई अप करके रखते हैं। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और एक्सप्लेन हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि आपने उस एडवर्टाइजर से टाई अप किया हुआ है, उस एडवर्टाइजर ने अपने पोस्टर आपको दिए हुए हैं कि कोई आपके पोस्टर, उसके पोस्टर पे आप, मतलब उन्होंने एक डिजाइन करके पोस्टर दे दिया आपको साइजेस में, जो साइज आपकी वेबसाइट के लिए सूट करता है, आपके ब्लॉग के लिए सूट करता है, वो आपने वहां से पिक कर लिया, आपने वहां पे मेंशन कर दिया। साइड में मेंशन करे हो थोड़ा लंबा हो तो अच्छा रहेगा, ऊपर मेंशन करे हो तो इस तरह से लंबा हो तो अच्छा रहेगा, या फिर स्क्वायर में हो तो अच्छा रहेगा, कई बार राउंड में अच्छे लगते हैं। तो वो सारे वहां पे डिजाइन होते हैं प्री अप्रूव, वहां से पिक कर लीजिए। आपका उनके साथ टाई अप है, जो लिंक आपको मिला है वो उसके साथ अटैच्ड होता है, तो वो आपकी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगा। अब आपकी वेबसाइट पे यूजर आया, उसने कुछ चीजें सर्च की, आपका कंटेंट पढ़ रहा है, वो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में या ऊपर नीचे या बीच में कहीं है, उसको एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं। जब एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं तो उस पर वो क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर की साइट पे जाएगा। अगर उसको इंटरेस्ट होगा तभी क्लिक करेगा। तो जब क्लिक किया उसने तो वो वहां गया तो उससे कुछ अगर वो परचेज करता है तो आपको इनकम होगी। ये भी इनकम कई तरह से होती है। सबसे पहले इंप्रेशन की होती है, यानी उसने देख लिया उससे भी आपको इनकम होती है। दूसरी इनकम, उसने क्लिक कर दिया फिर भी इनकम होती है। तीसरी जैसे कि उनका कोई फॉर्म था, उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी डिटेल फिल कर दी, यानी उनके पास एक लीड गई तो भी आपको इनकम होती है। अगर उसने परचेज कर लिया तो भी इनकम होती है। तो इसमें भी अलग अलग तरह की, कई तरह की इनकम होती है। लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि बैनर एड्स क्या है, कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर किसी भी एडवर्टाइजर का बैनर लेके आ सकते हैं, और अगर लेके आते हैं तो उससे विजिटर आता है और विजिटर उसको देखता है तो उससे आपको इनकम होती है। अगला पॉइंट है गेस्ट पोस्ट और स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली क्या होता है, चलिए इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे नाम से आपको पता ही चल रहा होगा कि गेस्ट पोस्ट और स्पॉन्सर्ड पोस्ट इज एन आर्टिकल रिटन एंड पोस्टेड ऑन समवन एल्स ब्लॉग, यानी कि आपके ब्लॉग के ऊपर कोई और गेस्ट अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहता है, अपनी पोस्ट डालना चाहता है, यानी आपके ब्लॉग के लिए वो एक गेस्ट पोस्ट होगी, या फिर आप एक अपना आर्टिकल किसी और के ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करना चाहते हो तो उनके लिए वो गेस्ट पोस्ट हो गई। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये करते क्यों है और इससे इनकम कैसे होती है? मान लीजिए आपका ब्लॉग है, उसके ब्लॉग, आपके ब्लॉग के ऊपर 1000, 2000, 3000, 10,000 लोग डेली विजिट करने आ रहे हैं, जो कि थोड़े टाइम बाद में हो जाता है, क्योंकि कंटेंट का मैटर होता है। कंटेंट अगर आप अच्छे लिख रहे हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो 8-10 हजार, 20 हजार लोग आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं। 8-10 हजार लोग जब आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं तो कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे कि हमें अपना पोस्ट आपके ब्लॉग पे डालना है। उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, उसमें उनका एक मकसद होता है ऑडियंस कैच करने का, नेटवर्क बिल्ड करने का, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, अपनी कुछ सर्विसेज सेल करना चाह सकते हैं, उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए आपने $100 चार्ज कर लिया, आपने $500 चार्ज कर लिया, आपने $1000 चार्ज कर लिया, आपने $10,000 चार्ज कर दिया, तो उसके लिए वो विजिटर के हिसाब से होता है।
अगर उनको इनकम हो रही है $20,000 की तो वो $10,000 आपको दे देंगे, अगर उनको $1,000 की हो रही है तो $500 दे देंगे। तो इस तरह से इनकम का वो एक ट्रांजेक्शन होता है, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम आगे आने वाले कुछ वीडियो में ब्लॉग सेटअप करेंगे उसके बाद में आगे प्रोसेस आपको समझ में आएगी। लेकिन ये तरीका है गेस्ट पोस्टिंग का। अगर आप अपना कोई पर्पस सोल्व करना चाहते हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप किसी और के ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट बन के जा सकते हैं, कुछ लोग आपके पोस्ट पे भी आएंगे, तो ये म्यूचुअल में काम होता है इससे। तो आपको इनकम इससे ऐसे होती है। एक एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्सीलेंट ओपिनियन की वेबसाइट है, उस पे जैसे ये पोस्ट जिन्होंने डाली है रिटन बाय मेंटोर सुभाष, यानी इस तरह से उनका नाम आ जाता है, यहाँ पे डेट भी आ जाती है, जो आप शो करना चाहो वो हो जाता है। अगर आप ये पूरा ही नहीं शो करना चाह रहे तो भी पॉसिबल है। तो कई बार विजिटर को पता भी नहीं चलता है कि ये पोस्ट किसका है, यानी गेस्ट का है या फिर इसी के ओनर का है, जब यहाँ पे शो ही नहीं कर रखा तो ऐसा भी होता है। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि मल्टीपल ऑथर्स अगर कोई पोस्ट डालते हैं तो वो रीड ज्यादा अच्छे से करते हैं, लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो शो करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो इससे इनकम होती है आपको। नेक्स्ट है हमारा अपना प्रोडक्ट, सेल ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। Sell on product and service. If you have your own product or service, or you can create your own product. मान लीजिए आपके अंदर कोई एक्सपर्टीज है और आप उसको एक कोर्स के रूप में या आपने प्रोडक्ट के रूप में उसको डिजाइन कर लिया और अब आप इसको सेल करना चाहते हैं। सपोज कीजिए ब्लॉगिंग की मेरे पास एक्सपर्टीज थी, मैं इतने समय से ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मैं इतने टाइम से इसको मैंने सक्सेसफुली रन किया है, तो मेरी एक एक्सपर्टीज है। इस एक्सपर्टीज को मैं आप लोगों को शो करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको एक कोर्स के फॉर्म में बना दिया जिसके कुछ चार्जेस रखे, आपने उसको परचेज किया, तो ये मेरा अपना प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो सबने अपने अपने कोर्सेज बना रखे हैं। आपके पास कोई और एक्सपर्टीज हो सकती है, आप किसी चीज को टीच करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, यानी आपने अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस बना लिया और उसको आप सेल करना चाहते हो तो अपने ब्लॉग के थ्रू आप कर सकते हो। करना क्या है, प्रोसेस बड़ी सिंपल है, इसमें लिखी हुई भी है। स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड पीपल विल सी इट, द बेनिफिट ऑफ इट एंड दे विल बाय इट। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं इनको एक एक करके क्लिक किया है, इनको देखते हैं। ये जैसे हमारे एक क्लाइंट है, astrobazaar.com नाम से वेबसाइट है इनकी। अगर आप इनको जाएंगे तो इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है, 199 रुपीज का कोई कोर्स है इनका। तो इस पे जब जाते हैं तो ये वीडियो चल जाएगा, जब वीडियो चल जाएगा तो ये अब वीडियो में कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह से आप भी अपने कोर्स की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको ज्यादा रन नहीं कर रहा, इसके बारे में आप इन्होंने कुछ लिख दिया, फिर दोस्तों मनु चैनल का नमस्कार, एस्ट्रो बाजार में आपका स्वागत है। इनके बारे में कुछ लिख दिया, इनके अपने बारे में कुछ लिख दिया, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा ये एक पेमेंट बोर्ड पे ले जाएगा आपको, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। ये डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी.in नाम से एक वेबसाइट है, इस पे इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, मैंने भी इनसे ट्रेनिंग लिया है। इनका ब्रांड नेम है डिजिटल दीपक। जैसे इन्होंने एसईओ मास्टरी का एक 199 का कोर्स लॉन्च किया है, इन्होंने गूगल एड्स का 1999 का लॉन्च किया है, फेसबुक एड्स मास्टरी, ये सारे कोर्सेज हैं जो इन्होंने, सोशल मीडिया मास्टरी का एक कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है, 2999 का है। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज लोग अपने अपने बना के सेल करते हैं, यानी वो आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, ये मिस्टर कुलवंत नेगी हैं, वन ऑफ माय मेंटोर वी कैन से, इनसे मैंने भी ट्रेनिंग लिया है, तो इन्होंने भी अपना एक कोर्स बना रखा है। जैसे ही आप इनके कोर्स के लिए जाते हैं तो लास्ट में आपको इनके कोर्स के, इनका कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग क्लास नाम से, इनकी डिटेल सारी दी हुई है, ये कौन है, इनके बारे में इन्होंने बताया है, कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रैवल किया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर FAQ वगैरह होते हैं। उसके बाद में लास्ट में इन्होंने अपनी प्राइस को डिस्क्लोज किया है। तो आपके मन में सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे इन्होंने क्लियर कर दिए और लास्ट में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। वैसे तो ये 20,000 के आसपास का है, लेकिन ये 15,000 के आसपास आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सपर्टीज है आप उनको कैश कर सकते हैं। ये मिस्टर BSR है। BSR एक बहुत ही रिनाउंड नेम है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये, बेसिकली पूना से, पूना में इनका सेटल है पूरे तरह से, ये पूना से इन्होंने पूरा काम देख रहे हैं, और बेसिकली ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। तो इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, मैंने भी इनके काफी सारे कोर्सेज यूज किए हैं,
बहुत अच्छी क्लासेस देते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी कोई एक्सपर्टीज है, इन्होंने उसको कोर्स के फॉर्म में ले आए और वो इनकम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, इसको चलो एक्सप्लोर करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग ए कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट और अदर कंपनीज प्रोडक्ट। मान लेते हैं आपने अपना कोई कोर्स, अपना कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया, आपने किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट किया अपने ब्लॉग पे और उससे कुछ कमीशन लिया। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको इजी वे में बताता हूं तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं आप सोच के देखिए। इंश्योरेंस एडवाइजर की अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती, वो किसी कंपनी यानी किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को आपको प्रमोट करता है, उसके बेनिफिट्स आपको बताता है, और आप अगर परचेज करते हैं, आप प्रीमियम देते हैं, तो फिर वो कंपनी को प्रीमियम जाता है, लेकिन उससे एक सर्टेन कमीशन इसको आता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, उनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, वो किसी की प्रॉपर्टी किसी को सेल करते हैं, बीच में कमीशन कमाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे कमीशन एजेंट्स भी है मार्केट में, जो किसी न किसी चीज का कमीशन लेके काम करते हैं। तो ये कमीशन एजेंट को ही हम लोग एफिलिएट मार्केटर बोल सकते हैं। इजी भाषा में समझने के लिए कि उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो सिर्फ किसी और के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके अच्छे बुरे सारे प्रभावों को बताते हैं। उसके बाद अगर कोई लेता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन उनको मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एक सेलर होता है जिनका प्रोडक्ट होता है, और एक बायर होता है जो खरीदता है, और बीच में आप काम करते हैं एज एन एफिलिएट मार्केटर। ये प्रोसेस होती है। अब अगर बात करें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यूजुअली दो तरह के लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं ऑनलाइन। पहला है फिजिकल प्रोडक्ट, आपने अमेजोन से कुछ ना कुछ मंगवाया होगा, कभी मोबाइल, कभी कुछ और, कभी कुछ और, तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट आता है, यानी आपने परचेज तो ऑनलाइन किया लेकिन आया फिजिकल प्रोडक्ट। आपने फ्लिपकार्ट से मंगवाया होगा या सिमिलर और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिनसे आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट, जिनको आप हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं। दूसरे होते हैं ऑनलाइन या वर्चुअल प्रोडक्ट। ऑनलाइन वर्चुअल प्रोडक्ट में जैसे आपने ये कोर्स लिया, ये आप टच नहीं कर सकते, हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आपको इसका फायदा मिल रहा है। तो इस तरह से आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, आप डोमेन खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, और भी बहुत सारी इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं वो खरीदते हैं, और भी ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, एंड सो मेनी अदर वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन होते हैं, यानी आप उनको हाथ में नहीं ले सकते। तो वो प्रोडक्ट, तो ये यूजुअली दो तरह के दो तरह के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आप सपोज कीजिए आप गूगल करते हैं और आप एक टाइप करते हैं मोबाइल फोन अंडर 15,000 रुपीज, 15,000 के नीचे का मोबाइल आपको चाहिए। मान लेते हैं आपको मोबाइल लेना है और वो आपका बजट है 15,000 तक का। तो जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं गूगल के अंदर, तो बहुत सारी वेबसाइटें खुल के आती हैं। जैसे ये है www.91mobiles.com, ये किसी का ब्लॉग है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट डाली हुई है, बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर 15,000 इन इंडिया। ये एक इनका पोस्ट है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया फोन बताएंगे आपको जो 15,000 तक के हैं। जैसे इन्होंने जियोमी रेडमी नोट 10 करके है, रियलमी है, जियोमी पोको करके है, कुछ सैमसंग गैलेक्सी M12 है, जियोमी रेडमी नोट 9 है। ये फोन्स हैं। और भी आप क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे दिखेंगे आपको। इन्होंने एक एक फोन के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उनके स्पेसिफिकेशंस बताए, उनके फीचर्स के बारे में बात की हुई है। और वो फिर बाद में क्या करेंगे, वो लास्ट में एक क्लिक कर देते हैं कि सी प्राइस ऑन अमेजोन, बाय ऑन अमेजोन, बेस्ट प्राइस ऑन अमेजोन, चेक प्राइस, इस तरह से करके कोई बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, और वहां से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आपको रेट तो वही मिलता है जो अमेजोन पे आप अगर डायरेक्ट जाते हैं तो भी आपको वही मिलता, और इसके थ्रू जाते हैं तो भी आपको वही मिलता। लेकिन आप इनके थ्रू गए और आपने वहां से परचेज किया तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन इनको मिलता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। इसमें और भी वेबसाइट हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का आ गया mysmartprice.com, ये एक ब्लॉग है किसी का। तो इस पे जब आप जाते हैं क्लिक करेंगे तो आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा कहीं ना कहीं। और भी देख सकते हैं बेस्ट शूज फॉर मैन अंडर 2,000 रुपीज, 2,000 तक के आप एक पुरुष है और आपको एक पेयर ऑफ शूज लेना है जो कि आपका बजट है 2,000 रुपए। जब आप करते हैं सर्च तो आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें। तो जब आप इनका करेंगे, जैसे cashkaro.com, ये जागरण जोश.com है, ये बेस्ट फॉर मेंस.in है,
इस तरह से बहुत सारी वेबसाइटें आपको मिल जाएंगी। ये सारे यूजुअली ज्यादातर ब्लॉग होते हैं, बहुत कम होती है जो कंपनियां डायरेक्ट करती है, यूजुअली ब्लॉग होते हैं, वहां से हम रीडायरेक्ट होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलिसी बाजार का, जिसको आपने कभी न कभी एडवर्टीजमेंट देखा ही होगा। पॉलिसी बाजार की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, उनके पार्टनर्स हैं। जैसे देखेंगे ना, और पार्टनर्स में जाएंगे पॉलिसी बाजार में, तो ये सारे इनके पार्टनर्स हैं जो कि पॉलिसी प्रोवाइडर्स हैं। तो ये एज ए कमीशन एजेंट काम करता है, एज एन एफिलिएट मार्केटर। ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया excellentopinion.com। जब आप इस पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स मिलेंगे। जैसे एक आर्टिकल है चीप वर्डप्रेस होस्टिंग इन इंडिया 2021, यानी ये होस्टिंग से संबंधित है। यानी अगर आप वर्डप्रेस की होस्टिंग लेना चाहते हैं तो जो टॉप 7 वेब वर्डप्रेस होस्टिंग्स हैं जो चीप में आती है, सस्ते में आती है, वो इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। होस्टिंगर वर्सेस ग्रीन गिग्स, यानी दो तरह की होस्टिंग है ये, होस्टिंगर और ग्रीन गिग्स। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है कि इन दोनों में कौन सी बढ़िया है। होस्टिंगर वर्सेस ब्लू होस्ट, ये दोनों होस्टिंग है, इनके अंदर कंपैरिजन किया हुआ है। अवेबर वर्सेस गेस्ट रेस्पॉन्स, यानी अवेबर और गेट रेस्पॉन्स में कौन से बढ़िया है, ये दोनों ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज है। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज के बारे में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। जब आप इन पे जाएंगे तो इनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको। एक्सीलेंट ओपिनियन पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है डिजिटल दीपक इंटर्नशिप करके। तो डिजिटल दीपक इंटर्नशिप बेसिकली क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो कि इन्होंने खरीदा, इनको यूज किया और उसके बाद में इनके बारे में रिव्यूज लिखे। और रिव्यूज, क्योंकि जब ये लिखे हैं रिव्यूज, तो जो इंटरेस्टेड होगा डिजिटल दीपक की कोई इंटर्नशिप में, तो वो गूगल पे सर्च करेगा। जब सर्च करेगा तो वो इस पे भी लैंड होगा। जब इस पे लैंड होगा तो उसको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप रिव्यूज लिख सकते हैं। ये कोई एफिलिएट सीक्रेट कोर्स रिव्यू है, क्रिएटेड बाय राहुल मनान। ये राहुल मनान है कोई, इन्होंने एक एफिलिएट सीक्रेट कोर्स का कोर्स बनाया अपना, उसके रिव्यू इसमें लिखे हुए हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो हम आगे इसको करते रहेंगे। और अभी इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और जैसे ये हमारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि इससे कैसे अर्निंग होती है। और बीच बीच में भी हम लोग इनके डिटेल में बात करते रहेंगे कि ये कैसे अर्निंग होती है। मैं बीच बीच में भी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, प्रैक्टिकली तौर पे भी मैं करता रहूंगा आपको। ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोज में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू so much for watching this video. We'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.